बच्चों, जय हिंद। आज का अपना विषय है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पोषण। यानी हमारे शरीर को अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ होने के लिए, अच्छी तरह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होने के लिए, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें खाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि खाने से ही हमें वो सब पोषक तत्व जो है, जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो सब हमें मिलते हैं। तो आज हमारे इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन यानी क्या। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है? फल। हाँ, खाने के साथ साथ हम लोगों ने फल वगैरह भी लेना चाहिए। तो आइए हम लोग देखें, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द स्टडी ऑफ हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड दैट यू ईट। यानी आप जो खाते हैं उसका आपका शरीर जो है उसे कैसे उपयोग करता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। या इट इज़ द साइंस विच शोज द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड विच इज़ नीडेड फॉर आवर ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, हेल्थ एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी ये साइंस है। हाँ, इट इज़ द साइंस विच शोज nutrients and other substances that are present in the food which is needed for the proper growth, reproduction and to keep our body free from various diseases। यानी आप जो पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करोगे तो आपको क्या होगा? अच्छे स्वास्थ्य का आप लोग आनंद उठा सकोगे, लुत्फ उठा सकोगे। क्योंकि पोषक तत्व हैं तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। यह आपको पूरी ज़िंदगी क्या करेंगे? स्वस्थ रहने में मदद करते रहेंगे। मोटापा और कई बीमारियों से आपको दूर करेंगे। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? न्यूट्रिशन यानी पोषण। यह खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया है। यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। यह शरीर को विकसित और मरम्मत करने के लिए, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है। तो समझ में आया बच्चों न्यूट्रिशन? व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? अब देखेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इज ए केमिकल सब्सटेंसेस इन द फूड दैट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी। यानी जो ये केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। अब कैसे मेंटेन रखते हैं? सम प्रोवाइड एनर्जी। यानी कुछ एक जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे प्रोटीन्स हैं या फैट है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ऑल हेल्प टू बिल्ड सेल्स एंड टिश्यू, रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस सच एज ब्रीथिंग। यानी जो हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ये फूड या न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। और नो सिंगल फूड सप्लाइज all the nutrients that our body needs to do proper functioning। तो कोई भी जो फूड है वो परिपूर्ण नहीं होता है। हम अकेला सोच लें कि दूध पी लें तो उससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स और सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सोच लें कि बनाना खा लें तो हमें पूरा न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन बनाना विथ मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट फूड। यानी इससे हमें लगभग जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो सब मिल जाएगा। इसलिए नो सिंगल फूड सप्लाइज ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है। द सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी देखिए कौन कौन से हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, हाँ, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड
फैट्स। तो जो 6 मेन हमारे जो ये हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमें लेने ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, वो कौन से हैं? विटामिन्स, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अतः अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? विटामिन्स। हाँ, विटामिन्स यानी क्या? शरीर को आवश्यकता, अगर विटामिन शरीर को इसकी बहुत ज़रूरी है विटामिन्स। अगर हमें विटामिन्स की कमी हो जाए तो कई रोग होते हैं। हाँ, विटामिन्स काहे के लिए ज़रूरी है? शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो हमें क्या है? विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, और विटामिन्स हमें काहे से मिलते हैं? फलों से और सब्जी से। जैसे विटामिन्स आपने नाम सुना है, ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे रहते ना। जैसे अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, हाँ, तो क्या बोलता है डॉक्टर? आप विटामिन ए लो। विटामिन ए लेने के लिए हमें क्या खाना है? हमें पपई खाना है। अगर दांतों का कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलता है यार विटामिन सी की कमी है, तो क्या करो आप? हाँ, नींबू और संतरा खाओ। हाँ, मौसम्बी का जूस पियो, इसमें विटामिन सी मिलता है। यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन्स। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? मिनरल। मिनरल यानी क्या? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर का जो है मेटाबॉलिज्म, जो प्रक्रिया है हमारी शारीरिक, उसको स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है? मिनरल्स की। अब मिनरल कौन कौन से? जैसे आयरन सुना होगा आपने नाम, कैल्शियम है, आयोडीन है। जैसे खून की कमी हो गई तो डॉक्टर बोलता है अरे यार खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन खाओ। यानी क्या खाओ? आयरन बोले तो बोलेंगे पालक की भाजी खाओ, पालक खाओ, सबसे ज़्यादा आयरन उसमें रहता है। हाँ, कैल्शियम की कमी हो गई, डॉक्टर बोलता तो दूध पियो। आयोडीन की कमी हो गई तो नमक, आयोडीन युक्त नमक वापरो। होता ना, आप लोगों ने सुना होगा ना। हाँ, तो हमने काहे के बारे में देखा अब तक? विटामिन्स, मिनरल। और अभी अगला देखेंगे हम लोग कौन सा? वाटर। अब वाटर जो है ये हमें सबसे ज़रूरी है। हमारे शरीर का जो है काहे के लिए ज़रूरी है? हमारे शरीर की तरलता बनाए रखने के लिए। हाँ, हमारे शरीर की लिक्विडिटी, शरीर का जो है पानी का जो लेवल है उसे बनाए रखने के लिए हम लोग एक्सटर्नल पानी लेते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 2/3 हिस्सा, 60 से 65% भाग काहे से बना हुआ है? पानी से। इसलिए शरीर में पानी की लेवल बनाए रखने के लिए हमें बाहर से पानी पीना पड़ता है। क्योंकि पानी क्या करता है? पोषक तत्वों के परिवहन में भी मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, भोजन को पचाने के में भी मदद करता है कि नहीं? इसलिए हमने पानी भरपूर पीते रहना चाहिए। डॉक्टर बोलता ना अगर हमें स्वस्थ रखना है तो क्या है? हमें पानी पीते रहना चाहिए। बरोबर है। इसके बाद अगला न्यूट्रिएंट हम लोग देखेंगे कौन सा? प्रोटीन। हाँ, शरीर के पोषण के लिए हमें क्या है? प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता है। शरीर को अच्छे तरह से काम करने के लिए हमें प्रोटीन होना ज़रूरी है। और प्रोटीन हमें काय से मिलता है? प्रोटीन हमें अंडे से मिलता है, मछली से मिलता है, मीट से मिलता है। यानी ये जो नॉन वेजिटेरियन हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं से मिलता है। हमें प्रोटीन काय से मिलता है? दालों से दाल हमने रोज़ खाना चाहिए। ये सोयाबीन की जो बड़ी रहती है, सोयाबीन जो रहता है उससे मिलता है। कई तरह की जो फलियां हैं उससे मिलता है, शेंगदाने से मिलता है। हाँ, तो हम लोगों ने हमारे खाने में इसका उपयोग करना चाहिए। तो इससे हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से कार्य करेगा। ठीक है, अगला जो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखेंगे कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट काय काय में?
शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना हमारे शरीर को जो लगता है, हमें कहाँ से मिलता है? शुगर से मिलता, स्टार्च से मिलता और सेल्यूलोज। और ये तीनों भी जो है हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रोल क्या है हमारे शरीर के लिए? ये शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन में महत्वपूर्ण है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? आलू, साबूदाना, चावल, रोटी, मक्का, हाँ, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और सबसे आखिरी का जो है वो है फैट। फैट बोले तो वसा आहार का मुख्य घटक है, इसे हम लोग वसा भी बोलते हैं। ये हमारे आहार जो है उसका मुख्य घटक है। ऊर्जा, फैट का मुख्य काम क्या रहता है? शरीर को ऊर्जा देना, ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका कार्य है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जैसे दूध, दही, तूप, घी हमारे खाने में होना चाहिए, शेंगदाना, हाँ, मांस, तेल, घी, इन सब से हमें जो है फैट्स मिलता है। तो यानी ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है हमें हर रोज़ हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए लेना चाहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स दैट हैव कैलोरीज। प्रोटीन। अभी ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस जो है, प्रोटीन कहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा? पल्सेस यानी दालें, हमारे खाने में दाल होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा है? ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा, मेज, राइस, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। फैट्स, अब फैट्स कहाँ से मिलता? ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स लाइक सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, लिनसीड, हाँ, ये सब तेल जो है हम लोग यहाँ खाने में रहते हैं। हम लोग खाना जो फ्राई करते हैं इससे बघारते कि नहीं? सोयाबीन का तेल, शेंगदाने का तेल, अलसी का तेल, हाँ, तो ये हमारे खाने में होना चाहिए। अभी डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। हाँ, कैलोरी का क्या डेफिनेशन है? देखिए, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसको गिनने का क्या साधन होता है? कैलोरी। अभी कैलोरी क्या? इट इज ए यूनिट ऑफ मेजर फॉर एनर्जी इन फूड। यानी जो हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है फूड से, उसको गिनने का एक साधन है। अभी देखिए, कैलोरीज पर ग्राम। हाँ, प्रोटीन से हमें 1 ग्राम से कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में कितनी मिलती है 1 ग्राम से? 4 कैलोरी। लेकिन फैट जो है उससे 1 ग्राम से कितनी कैलोरी मिलती है? 9 कैलोरी हमें मिलती है। तो हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी काहे से मिलती है? फैट से। अभी वेरिएबल विच अफेक्ट न्यूट्रिएंट्स नीड्स। अभी हमारे शरीर की जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो काय पे निर्भर करती है? एज यानी उम्र, हाँ, जेंडर, एक्टिविटी लेवल, यानी हम जैसा कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, एक मज़दूर है, खेत है, किसान है, वो खेत में काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक कोई आदमी है जिसका ऑफिस वर्क है, बैठने का कार्य है, तो उसे कम एनर्जी लगेगी। तो उसने उसके एनर्जी के अनुसार कितनी आवश्यकता है उसी अनुसार उसने खाना चाहिए। हाँ, अदरवाइज़ क्या होता है? नहीं तो फिर अन्य समस्याएं तैयार होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे अभी एक क्लाइमेट है जहाँ पे ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। हाँ, हेल्थ, हमारे स्वस्थ अगर व्यक्ति है तो उस कैसे है? उसने प्रॉपर फूड लेना चाहिए। हाँ, ओवर भी ईटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। डाइटरी गाइडलाइंस एम्स फॉर फिटनेस, यानी फिटनेस रखने के लिए, हाँ, क्या? एम फॉर हेल्दी वेट, यानी हमारा वेट कैसा होना चाहिए? जैसी हमारी हाइट है उसके अनुसार वेट होना चाहिए। अगर किसी का वज़न कम है इसका मतलब वो कुपोषित है, उसे वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़न बढ़ाना है तो अच्छा खाना पड़ेगा। और एक आधा ओवर डाइट वाला है जिसका वज़न खूब ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो खूब स्वस्थ है ऐसा नहीं, उसे वज़न कम करना है। हाँ, तो उसके लिए उसे कम कैलोरी वाला फूड भी जो है लेना पड़ेगा। बी फिजिकली एक्टिव ईच डे। हाँ,
तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब एक्टिव रहने के लिए खाने के साथ साथ हमें क्या क्या ज़रूरी है, डॉक्टर बोलता है, माई डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टार्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से भी आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। बिल्ड ए हेल्दी बेस। अब देखिए ये जो है खाने के प्रकार आपकी टेबल पे दिख रहे हैं स्लाइड में। लेट लेट द पिरामिड गाइड योर चॉइस। चूज़ ए वैरायटी ऑफ ग्रेन्स डेली, स्पेशली होल ग्रेन्स। हमारे खाने में हमने होल दाना यानी जो बोलते हैं ना अंकुरित दाना, वो होना चाहिए, स्प्राउटेड होना चाहिए। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल होना चाहिए ताकि हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और कीप फूड सेफ टू ईट, यानी फूड सुरक्षित भी रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मक्खी वगैरह बैठेगी और वो रोग लेके आएगी। तो हमें खाना कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चूज़ ए डाइट दैट इज़ लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड मॉडरेट इन टोटल फैट। यानी अब हमारे को खाना तो सभी है, लेकिन कैसा होना चाहिए, ज़्यादा उसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए। हाँ, और नहीं तो उसमें कैसा होना चाहिए, मॉडरेट फैट, कम फैट वाला खाना होना चाहिए। तो ताकि आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी ही मिले। ज़्यादा अगर मिल गया तो फिर आप बीमार हो सकते हैं। चूज़ बीवरेजेस एंड फूड्स टू मॉडरेट योर इनटेक ऑफ शुगर। यानी शुगर वगैरह जो है इसको कम लेना चाहिए, क्योंकि शुगर से भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम शुगर लेना चाहिए। चूज़ एंड प्रिपेयर फूड विथ लेस साल्ट। खाने में नमक भी कम होना चाहिए, ज़्यादा भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंड इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहलिक बीवरेजेस डू सो इन मॉडराइजेशन। हाँ, तो अल्कोहल वगैरह नहीं के बराबर होना चाहिए हमारे खाने में। तो ये था हमारे स्वस्थ रहने का राज। हमने बैलेंस खाना खाना चाहिए और ऐसा खाना चाहना चाहिए कि सारे पोषक तत्व हमें मिले। हाँ, तभी हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा। तो ये कुछ प्रश्न भी है आपके लिए। आप लोग घर में रहें, अभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लेने का प्रयत्न करिए।